हाँ भाई, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। और मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत। आप देखिए, आज हम एक प्रमेय के बारे में बात करेंगे। जो वृक्ष स्टार्ट कर रखा था उसी के अंदर हम बात कर रहे हैं। प्रमेय क्या कह रही है कि प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में कम से कम क्या होता है, कम से कम 2 निलंबी शीर्ष अवश्य होते हैं। इस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए कुछ बातें ध्यान से सुने। सबसे पहले तो मैंने मान लिया कि माना कि टी क्या है, एक सीधा हमने मान लिया कि टी क्या है, हमारे पास एक अतुच्छ वृक्ष है। अतुच्छ वृक्ष है तो शीर्षों की संख्या कितनी होगी, उसके अंदर शीर्षों की संख्या होगी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। क्लियर सी बात है, तो मैंने ले लिया n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तथा उसमें कोरें कितनी है, स्मॉल ई कोरें हैं। इन शीर्षों की कोटियां क्या मान ली मैंने, d1 d2 d3 डॉट डॉट dn। इनकी कोटियां कैसे हैं, d1 से बड़ा d2, d2 से बड़ी d3 डॉट डॉट dn। अब मुझे ये सिद्ध करना है कि इसमें कम से कम 2 निलंबी शीर्ष होते हैं। तो कैसे सिद्ध करूं, देखिए। अब हमें सिद्ध करना है कि कैसे सिद्ध करना है या क्या सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध करना है कि टी में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष विद्यमान होंगे। क्लियर सी बात है भाई, कम से कम 2 निलंबी शीर्ष क्या होंगे, विद्यमान होंगे। अब आप खुद देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। और विरोधाभास की बात करूं मैं, तो विरोधाभास के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। विरोधाभास के लिए हम बात करेंगे, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, क्या संभव हो तो, टी में 2 निलंबी शीर्ष, कम से कम 2 निलंबी शीर्ष नहीं है। यही तो मानूं मैं क्या मानूं कि टी में क्या मान लिए मैंने, टी में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष नहीं है। बोलो भाई, मैंने परिकल्पना की कि टी के अंदर क्या नहीं है, 2 निलंबी शीर्ष नहीं है। आप भी जानते हो जब 2 निलंबी शीर्ष नहीं है तो कितने रह गए, 1 रह गया। क्योंकि निलंबी शीर्ष कौन सा होता है, जिसकी कोटि 1 होती है वो निलंबी शीर्ष होता है। तो हमने क्या कहा कि टी में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष उपस्थित नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, अर्थात क्या बात हुई यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अर्थात हमारे पास बात हुई यहाँ पर कि d1 की जो कोटि है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे अपन बात करें d1 की जो कोटि है किसके बराबर की बात करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 1। एक शीर्ष ऐसा है जिसकी कोटि कितनी है, 1 है। अब बाकी की कोटि की बात करूं मैं, तथा बाकी की कोटि की बात करूं, d2 ये भी 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ी, d3 ये भी 2 या 2 से बड़ा, डॉट डॉट डॉट, ये dn भी क्या होगा, 2 से बड़ा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एक शीर्ष ऐसा है जिसकी कोटि 1 है, बाकी सबकी 2 या 2 से ज्यादा है। इसका मतलब मैंने माना कि उसके अंदर कम से कम 2 निलंबी शीर्ष नहीं है, उसके अंदर कम से कम कितने निलंबी शीर्ष है, 1। अब मेरी परिकल्पना गलत हो जाती है तो आप समझ सकते हो कि उसके अंदर 1 से ज्यादा शीर्ष है निलंबी। अब 1 से ज्यादा शीर्ष है तो कितने शीर्ष होंगे, उसमें 2 शीर्ष होंगे। और जैसे ही 2 हो गए कम से कम तो सिद्ध हो गई प्रमेय। तो देखिए भाई, आपको पता है d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट 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 प्लस dn ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितनी बार, n-1 बार। क्यों, कारण क्या है, सुनो। ये क्यों आएगा n-1 बार, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। क्योंकि आप लोग देखिए कि एक शीर्ष तो काउंट हो गया ना, एक शीर्ष तो काउंट हो गया। कौन सा काउंट हो गया, आप सोचिए पहले। एक शीर्ष तो काउंट हो गया आपका, तो इसको मैं डायरेक्टली भी यहां लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 2n-1। बोलो, लिखा जा सकता है क्या, किसी बच्चे को आपत्ति हो तो बताएं। इसके अंदर क्या बोला मैंने, सुनो। मैंने ये बोला कि प्रत्येक शीर्ष की कोटि 2 या 2 से ज्यादा है, 1 के अलावा। तो एक शीर्ष की कोटि तो कितनी मान ली मैंने, 1।
अब बताओ एक के n शीर्षों में से एक शीर्ष गया तो कितने शीर्ष बच गए? भाई एक शीर्ष n शीर्षों में से गया तो कितने बच गए? n-1 बच गए ना। अब n-1 शीर्षों की कोटि कितनी है? 2 या 2 से ज्यादा। भाई या तो 2 है या फिर 2 से ज्यादा है। क्लियर है बिल्कुल भाई, या तो 2 होगी या फिर क्या हो जाएगी आपकी 2 से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर होगी? तो बताओ मैंने क्या कहा, n-1 शीर्षों की कोटि कितनी होगी? 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब वो श्रेणी बन गई आपकी। तो बताओ टोटल जो डिग्रियों कोटियों का योग है di i इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये किससे बड़ा है? देखो 1 + 2n-2 ऐसे लिखोगे ना। बताओ i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक di ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 2n-1 होगा कि नहीं होगा? अब समीकरण नंबर 1 डाल दी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? चूंकि t क्या है? एक वृक्ष। t क्या दे रखा है भाई? वृक्ष दे रखा है। और वृक्ष दे रखा है तो आपको एक बात पता होगी, वृक्ष दे रखा है तो, कि इस वृक्ष है जिसमें स्मॉल n शीर्ष है, जिसमें क्या है? स्मॉल n शीर्ष है। तो बताओ कोरें कितनी हो गई उसके लिए? n-1। मैंने आपको पिछली थ्योरम में बताया था कि स्मॉल n शीर्षों के वृक्ष में n-1 कोरें होती है। क्लियर है बिल्कुल? तो अब आप सुनिए ध्यान से, एक चीज और जानते हो आप, याद करो v, आप क्या जानते हो? सुनिए ध्यान से, आप जानते हो डिग्रियों का योग जो होता है, टोटल कोटियों का जो योग है i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, ये किसके बराबर होता है? 2e के बराबर। और आप जानते हो समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक di, ये हो गया 2 और e का मान क्या है? n-1, इक्वेशन नंबर 2। देख सकते हो आप इस बात को, पहले आपने पढ़ चुके हो कि कोटियों का योग किसके बराबर होता है? कोरों की संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। तो बताओ e कितना है? n-1। अब समीकरण नंबर 2 का मान किस में रख दीजिए? समीकरण नंबर 1 में। तो हम 1 में रखते हैं और समझते हैं। देखिए आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, इधर ध्यान दीजिए। देखिए भाई, हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर हमने क्या कर दिया? समीकरण 2 का मान समीकरण किस में रख दिया? 1 में रखने पर, जैसे ही 1 में रखा तो देखिए क्या आया? 2n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2n-1, यही लिखोगे ना। आप बताइए ये क्या बन गया? 2n-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2n-1। ये तो ये समीकरण ही गलत हो गई। देखो आप, 2n में से 2 घट रहा है और 2n में से 1 घट रहा है, तो बताओ कौन छोटी होगी? ये छोटी होनी चाहिए ना, जबकि ये मतलब ये छोटी होनी चाहिए और ये बड़ी, तो लेकिन उल्टा हो रहा है, तो जो कि गलत है। और गलत है तो आप भी समझदार हो इस बात को कि कोई चीज यदि ये मेरी परिकल्पना गलत हो चुकी है तो मैंने क्या माना था? मैंने ये माना था कि 2 निलंबी शीर्ष उपस्थित नहीं है कम से कम, इसका मतलब कम से कम 2 निलंबी शीर्ष अवश्य होंगे। भाई मेरी परिकल्पना यही तो हुई। अतः प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष अवश्य विद्यमान होंगे। बोलिए भाई कम से कम कितने निलंबी शीर्ष उपस्थित होंगे? 2 तो अवश्य विद्यमान होंगे ही होंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए आप लोग सभी, देखिए भाई आप लोग ध्यान दीजिए आप लोग सभी और समझिए। आप लोगों को क्या बोला कि प्रत्येक, पहले तो वृक्ष पढ़ाया मैंने, और उस वृक्ष में आप लोगों ने क्या देखा? कोई भी अदिष्ट अचक्रीय संबद्ध ग्राफ क्या होता है? वृक्ष कहलाता है। फिर बताया मैंने वन, उसके बारे में, वन के बारे में, वन क्या होता है? वृक्षों का समूह क्या कहलाता है? वन कहलाता है। फिर बोला मैंने समूल वृक्ष क्या होता है? ऐसा वृक्ष जिसके अंदर मूल भी विद्यमान हो, अर्थात एक ऐसा सिर जो सभी शीर्षों से क्या हो? भिन्न हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका समूल वृक्ष कहलाता है। इसके बारे में हमने बात की। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि स्मॉल n शीर्षों का कोई वृक्ष है तो उसमें कितनी कोरें होती है? n-1 कोरें होती है। ये बात भी आपके सामने क्लियर कर दी मैंने।
उसके बाद मैंने एक बात और कही, आपसे पता हो तो, ये कहा गया कि कोई भी, जैसे हमारे द्विचर वृक्ष की बात करूं मैं, तो द्विचर वृक्ष भी आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ कवर करते चलें। और दूसरी बात, ये बात और आप सुन लीजिए कि एग्ज़ाम जो है वो 15 के बाद पूरी तरीके से संभावित है। दूसरी बात, आप लोगों को ये भी क्लियर करना है क्योंकि आपके MCQ भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन जैसे प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन इसके सोल्व करवाऊंगा जो बिल्कुल जीरो लेवल पर होंगे। कभी ये मत समझना कि आपके जो MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादा जटिल आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल आएंगे क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस तरह से सोल्व होते हैं बस केवल। तो इसके लिए भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। तो आप लोग क्लास लें, साथ में आप पढ़ते जाएं, कहीं डाउट नहीं है आपको, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना दिक्कत आती है। ठीक है भाई। और जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है वो पीछे वाले जो लेक्चर है उनको लेकर के कंप्लीट करें और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। MCQ करने के बाद में हम जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी उसके बाद जैसे क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने होंगे कि 100% उसमें से एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो इसलिए कुछ हमारा अनुभव, कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, उन सबको मिला करके और मेहनत करोगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। कोई डाउट वाली बात नहीं है, इजी वे में सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। ठीक है भाई। तो आज की ये थ्योरम को कैसे पढ़नी है आप लोगों को, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना है कि प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष का मतलब ऐसा वृक्ष जिसमें एक से ज़्यादा शीर्ष है। दूसरी बात, जिसमें कम से कम 2 निलंबी शीर्ष अवश्य मौजूद होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम मानेंगे टी में क्या है, 2 निलंबी शीर्ष उपस्थित नहीं होते। मैंने क्या कर ली, परिकल्पना कर ली कि 2 कम से कम निलंबी शीर्ष नहीं है, तो इसका मतलब कम से कम कितने, 1 है। ज़्यादा से ज़्यादा की बात नहीं है, कम से कम 1। तो बात ये कर रहा है ये, तो मैंने कहा कि 2 नहीं है, तो इसका मतलब एक ही शीर्ष ऐसा होगा जिसकी कोटि क्या होगी, 1 होगी। बाकी सब शीर्षों की कोटि 2 या 2 से ज्यादा होगी। क्योंकि ये बात भी पता होना चाहिए कि निलंबी शीर्ष क्या होता है। ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि 1 होती है क्या कहलाता है, निलंबी शीर्ष कहलाता है। क्लियर सी बात है आप लोगों की। तो मैंने ये कहा, तो आप लोगों ने जो मेरी परिकल्पना मैंने मानी, और मेरी परिकल्पना यदि गलत हो जाती है तो बताइए जो प्रमेय कह रही है वो अपने आप सिद्ध हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विरोधाभास कहते हैं। और बिल्कुल आराम से पढ़ाई करें। ठीक है भाई। अगली क्लास में अगली थ्योरम के साथ, और हो सकता है आज भी मैं MCQ वाले लेक्चर ले सकता हूं जिसमें क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, तो आप लोग जरूर लें। और आप लोगों को तो केवल ये करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन और साथ में घंटी, आप लोग ध्यान दें। इन चीज़ों से क्या होता है, बिगर कहे आपके पास लेक्चर पहुंच जाता है। आप लोगों का जितना सपोर्ट होता है उतना ही मैं भी इस पर वर्क करने के लिए तत्पर रहूँगा। ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। नोट कर लो।